Good morning. Today we will start our class. Same English, noun, part of speech, and I will cover in the part 3 as a number of noun. So, number of noun and how noun singular number is converted into plural numbers. So, first of all, the numbers of noun is 2. नाउन के 2 नंबर होते हैं. अब हम इसको क्या बोलते हैं? सिंगुलर नंबर. सिंगुलर नंबर. इस सिंगुलर नंबर में इट डिनोट्स ए वन पर्सन और वन थिंग्स. ये सिंगुलर नंबर का मतलब केवल एक पर्सन के बारे में या एक चीज़ के बारे में बात करता है. दूसरा है प्लूरल नंबर. प्लूरल नंबर का मतलब इट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और द थिंग्स. इसका मतलब कि ये एक से ज़्यादा पर्सन के लिए या एक से ज़्यादा थिंग्स के लिए बात करता है. अब चलिए हम वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ होती है. जैसे सिंगुलर नंबर का मतलब कि ये केवल एक पर्सन या एक थिंग्स के बारे में बात करता है. तो जैसे एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं. जैसे बॉय, अगर हम सिंपल बॉय लिखते हैं इसका मतलब है वन बॉय. अगर हम गर्ल लिखते हैं, गर्ल, इसका मतलब वन गर्ल. तो आप ये समझ सकते हैं वन बॉय का मतलब एक लड़का, वन गर्ल का मतलब एक लड़की. इसी तरह से अगर हम बोले कि थिंग्स की जगह पे जैसे बुक मीन्स वन बुक, तो ये होते हैं सिंगुलर नंबर. और इसी के साथ अगर हम प्लूरल नंबर की बात करें तो दूसरा होता है प्लूरल नंबर्स. सेकेंड इज प्लूरल नंबर. ये हमेशा मोर देन वन थिंग्स के बारे में बात करता है. तो मैं एग्जाम्पल के साथ आपको ये बोलूँगा. जैसे बॉयज़, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो एग्जाम्पल के साथ बॉयज़, इसका मतलब मोर देन वन बॉय. इसी तरह से अगर हम गर्ल्स लें, गर्ल्स मीन्स मोर देन वन गर्ल. अगर हम बुक्स लें तो मोर देन वन बुक. तो आप अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया है कि नंबर ऑफ नाउन क्या होता है. ये 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर्स. सिंगुलर नंबर्स में क्या होता है, ये केवल एक पर्सन एक थिंग्स के बारे में बात करता है. प्लूरल नंबर्स में क्या होता है, ये मोर देन वन थिंग्स, मोर देन वन पर्सन की बात करता है. मैं आपको ये एग्जाम्पल के साथ बता चुका हूँ, आप देखो दिखा दिया हूँ और आपको ये समझ में आ गया. अब हम ये डिस्कस करेंगे, ये बात करेंगे कि अगर सिंगुलर नंबर दिया है तो हाउ टू कन्वर्ट अपना सिंगुलर नंबर इन द प्लूरल नंबर्स. तो मैं सबसे पहले आपको एक रूल्स बताऊंगा. रूल क्या है, ये नियम है और तरीका है बदलने का. आप इसको सीखेंगे तो आसानी से कर सकते हैं. एडिंग ES at the end of singular number ending with S, SH, CH and X. मीन्स अगर कोई सिंगुलर वर्ड दिया हुआ है और उसके लास्ट में S, SH और CH दिया है और X दिया हुआ है. CH ये सॉफ्ट CH होता है. मैं आपको बताऊंगा सॉफ्ट मतलब हार्ड वे में, जैसे बोलते समय अगर सॉफ्टली बोलते हैं तो उस CH के साथ आप ES लगाते हैं. तो मैं ये एक तरीका है. फिर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि कैसे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. चलिए मैं एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे मैं लूँगा क्लास.
अब क्लास में आप देखिए कि ये सिंगुलर नंबर है। क्लास मीन्स ए सिंगल क्लास, वन क्लास। अगर उस क्लास के एंड में क्या लिखा है, एस लिखा है, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ अगर प्लूरल बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे क्लासेस, इसमें ईएस जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा प्लूरल। इसी तरीके से अगर हम लिखते हैं कि डिश, चलिए हम लिखते हैं डिश लिखते हैं। आप देखिए इसके एंड में ये सिंगुलर नंबर है, डिश मीन्स एक सिंगुलर है, इसके एंड में एसएच लिखा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको ईएस जोड़ देना है, तो ये हो गया डिशेस हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप देखिए ब्रश लिखा है, अगर ब्रश लिखा है तो इसको हम ब्रशेस कर देंगे, इसी के साथ ईएस जोड़ देंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा। इसी तरह से अब देखिए, अब आपको हम बता रहे हैं कि जैसे कोई सेंटेंस आया मैच, आप देखिए इसके बाद सी एच है, हमने बात करी थी एस की बात करी थी, जहाँ एस लगा, एस एच की बात करी, एस एच के साथ लगा दिया, अब सी एच आया मैच। मैच इज सॉफ्टली स्पोकन, जो सी एच का जो है मैच, च जो आ रहा है सॉफ्टली स्पोकन है। नाउ हम क्या करेंगे, इसके साथ मैच के साथ ईएस जोड़ देंगे, मैचेज हो जाएगा। इसी तरह से अगर दूसरा एग्जांपल है वॉच, तो इसके साथ भी हम क्या करेंगे, वॉचेज जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा प्लूरल हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप देखेंगे, अगर हम लिखें टैक्स, अब देखिए इसके एंड में क्या आया एक्स, तो हम क्या करेंगे टैक्सेस, इसके साथ ईएस जोड़ देंगे। नो, अगर कोई सिंगुलर नंबर आता है जिसके एंड में एस, एस एच, सी एच, एक्स लिखा हुआ है, तो आप उसमें ईएस जोड़ के आसानी से सिंगुलर को प्लूरल में बदल सकते हैं। तो ये एक रूल है, एक नियम है, आप इसको देख सकते हैं और आप इसी के तरीके से बना सकते हैं। मैक्सिमम आपके सिंगुलर नंबर इस टाइप के ऐसे बदले जा सकते हैं और आसानी से बदल सकते हैं। केवल फ्यू एक्सेप्शनल हैं जिनके साथ नहीं होगा, अदरवाइज मोस्टली हर सिंगुलर नंबर के साथ, इस टाइप के सिंगुलर नंबर के साथ आप बदल सकते हैं। अब अगेन मैं करूँगा बाई एडिंग, दूसरा हम बात करेंगे बाई एडिंग ईएस। अगेन ईएस जोड़ेंगे बाई एडिंग ईएस विद मोस्ट ऑफ द वर्ड, with most of the word ending with ओ। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसका जो एंड में ओ आता है उसके साथ यस जोड़ के हम इसको प्लूरल बना सकते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। एंड मैक्सिमम केसेस में होता है फ्यू एक्सेप्शनल को छोड़ के, फ्यू एक्सेप्शनल उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं एग्जांपल के साथ आपको मैं समझाऊंगा कि अगर मान लीजिए कि बुफेलो है, बुफेलो, अब आप देखिए एंड में वो आया है और बुफेलो, एक बुफेलो, तो हमको उसको प्लूरल में बनाना है, तो हम क्या करेंगे, बुफेलोज, इसमें ईएस जोड़ देंगे, ये हो जाएगा प्लूरल, ये हो जाएगा सिंगुलर, ये हो जाएगा प्लूरल। इसी तरीके से चलिए हम दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं। देखिए मैंगो, मैंगो यहाँ पे ओ है, तो हम इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, ईएस जोड़ देंगे, मैंगोज। चलिए तीसरा एग्जांपल लेते हैं, पोटैटो, पोटैटो, अगेन यहाँ पे ओ है, तो हम लिखेंगे पोटैटोज। इसी तरह से चौथा शब्द को लीजिए आप, कार्गो, कार्गो, तो यहाँ पे लिख देंगे कार्गोज। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि मोस्टली जो शब्द सिंगुलर वर्ड्स वो से एंड होते हैं उसमें ईएस जोड़ करके हम सिंगुलर से प्लूरल में बनाते हैं। और कुछ एडिंग एस विथ few of the words, few adding s with few of the words ending with o। कुछ ऐसे शब्द हैं जो एंड तो ओ से होते हैं
बट उसके जगह पे हम ES न लगा के S लगाते हैं। आप एग्जाम्पल के तरह इसको लेंगे, और इसी को मैं बोला कुछ एक्सेप्शनल होते हैं जो सिंगुलर नंबर O से एंड होते हैं, उसमें ES न लग के S लगता है, कुछ एक्सेप्शनल वर्ड्स होते हैं। और लेट अस कंसीडर, तो इसको सबसे पहले हम लेंगे डायनोमो, डायनेमो। आप ये देखिए यहाँ पे O आया है, लेकिन यहाँ पे हम ES नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम S लिखेंगे, सिंगल S लिखेंगे, डायनामोस। इसी तरह से आप दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, पियानो, यहाँ भी है O आया हुआ है, लेकिन ये ऐसे हम लिखेंगे पियानोस। तीसरा अगर एग्जांपल हम लेते हैं तो इसको हम लेंगे, मान लीजिए कि ले लेते हैं फोटो। तो आप देखेंगे यहाँ फोटो है, लेकिन हम फोटोज लिखेंगे, फोटोज केवल S जोड़ेंगे। अगर हम आपको चौथा एग्जांपल अगर लेते हैं तो चलिए लेते हैं लोगो, यहाँ भी हम क्या करेंगे, लोगोज लिखेंगे। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो एंड तो O से हो रहे हैं, लेकिन उसमें ES की जगह पर S लिखा जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है, और बाई प्रैक्टिस स्लोली ये सब आपको पता चल जाएगा। जब आप इंग्लिश में ज़्यादा ध्यान देंगे और आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि सारी स्पेलिंग, सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। और चलिए मैं पांचवा आपको अब बताऊंगा, बाई रिप्लेसिंग Y with I and adding ES in the singular वर्ड्स। इसका मतलब कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसमें Y आता है एंड में, उस Y को हम बदल के I लिखते हैं और उसके बाद ES जोड़ देते हैं। चलिए मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक्सप्लेन भी करूं। जैसे बेबी, आप देखेंगे ये एंड में Y आया है, तो इसको अगर ये सिंगुलर है, बेबी मीन्स एक बच्चा, इसको प्लूरल बनाना है तो हम क्या करेंगे, बेबी। अब I के जगह पे I लिख दिया, Y के जगह पे I लिख दिया और इसके साथ ES जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा बेबीज। सो हम बेबी का बेबीज बना दिए हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं लेडी। आप देखिए लेडी है, ये लास्ट में Y आया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको I से कन्वर्ट कीजिए, Y को I से रिप्लेस कीजिए, उसके बाद ES जोड़ दीजिए, लेडीज़। इसी तरह से जैसे हमने आर्मी लिया, यहाँ पे लास्ट में Y आया है, तो Y को हम रिप्लेस कर देंगे I से और ES जोड़ देंगे, आर्मीज हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए स्टोरी है, स्टोरी में Y है, तो हम क्या करेंगे, स्टोरी, Y को I से रिप्लेस करेंगे और ES जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका स्टोरीज, और स्टोरीज बिकम प्लूरल नंबर्स। तो सिंगुलर से प्लूरल्स में कैसे कन्वर्ट करना है, ये भी एक रूल है, नियम है, इसको भी आप ध्यान दे सकते हैं। और इस ध्यान दे करके अगर ऐसा आता है तो आप इसमें बनाएंगे तो मैक्सिमम केसेस 99.99% यही होगा, एक्सेप्ट सम एक्सेप्शनल। अब हम आपको ये बताएंगे कि बाई रिप्लेसिंग F by B and adding ES in the singular word to make प्लूरल। देखिए इसका मतलब क्या है कि कोई सिंगुलर वर्ड दिया हुआ है और उसके एंड में F और F ही आया है, तो हम क्या करेंगे, F और F ही को B से रिप्लेस कर देंगे। पहली बात तो B से रिप्लेस करेंगे और उसके साथ हम ES जोड़ देंगे, तो ये सिंगुलर वर्ड प्लूरल बन जाएगा। चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल आपको लेते हैं, जैसे थीफ। आप देखिए थीफ में ये F आया यहाँ पे, ये है सिंगुलर,
इसको मेरे को प्लूरल बनाना है, तो सबसे पहले तो मेरे को क्या करना है, आपको मैंने क्या बताया, एफ को बी से चेंज कीजिए और उसके बाद ई एस जोड़ दीजिए, ये हो गया थीव्स। तो थीव सिंगुलर है एंड थीव्स बिकम प्लूरल। इसी तरीके से मान लीजिए हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लाइफ। लाइफ, अब आप देखिए यहाँ पे एफ ई आया है, एफ ई आया तो हम क्या करेंगे, एफ ई को चेंज कर देंगे, लाई लिखेंगे, एल आई लिखेंगे और एफ ई के जगह पे बी लिखेंगे और ई एस लिखेंगे, ये हो गया लाइफ्स। तो आप इजीली देखिए कितनी आसानी से चेंज कर पाते हैं। इसी तरह से लीजिए कि अगर वाइफ या लीफ लिखना चाहते हैं, चलिए एग्जांपल लेते हैं, लीफ। तो हम क्या करेंगे, एफ को रिप्लेस कर देंगे, एल ई ए वी ई एस, लीव्स हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं, अब देखिए एग्जांपल और लेते हैं, जैसे नाइफ। नाइफ, ये यहाँ पे एफ ई है, इसको बदल दीजिए, एन। नाइफ को बदलने के लिए एफ ई की जगह पे हम क्या करेंगे, वी लिखेंगे और ई एस लिख देंगे, तो ये हो जाएगा नाइफ। तो ये मैंने एक तरीका है, एग्जांपल है, जिस सिंगुलर वर्ड के एंड में एफ और एफ ई आता है उसको हटा के बी लिखिए और ई एस जोड़ दीजिए, तो आपका सिंगुलर प्लूरल में बदल जाएगा। तो ये आपका एग्जांपल हो गया, ये एक रूल हो गया, एक तरह से एक नियम है, एक तरीका है। अब हम आपको छठा तरीका बताएंगे, सातवां तरीका बताएंगे। आपको 6 बता दिया मैंने, अब सातवां तरीका बताऊंगा। नेक्स्ट तरीका ये है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो आइदर उसमें एस जोड़िए या ई एस जोड़िए। सम नाउन, देयर आर सम वर्ड्स which takes s और es both, और उन शब्दों के साथ आप दोनों es भी जोड़ सकते हैं, s भी जोड़ सकते हैं, और दोनों प्लूरल सही माना जाता है और दोनों सही होता है। अब आपको एग्जांपल मैं दूंगा, ड्वार्फ। एग्जाम्पल हो गया ड्वार्फ। इस ड्वार्फ में हम क्या करेंगे, इसको ड्वार्फ भी लिख सकते हैं, ये भी प्लूरल माना जाएगा। और इसको जो नया तरीका आपको बताया कि एफ को हटा दीजिए, तो आप ये क्या करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ड्वार्फ, इसको एफ को हटा के बी और ई एस, ड्वार्फ्स, ये भी सही है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं और ये वर्ड्स लिमिटेड होते हैं, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे होप, होप, इनको होप को आप होप्स भी लिख सकते हैं, या हो को हटा के बी यहाँ लिखिए, एफ की जगह पे अब बी लिखिए और उसके बाद ई एस जोड़ दीजिए, तो होप्स भी लिख सकते हैं। ये बोथ आर करेक्ट। इसी तरह से मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपको लूँगा, जैसे स्कार्फ। स्कार्फ है, तो आप स्कार्फ को देखिए, स्कार्फ है, ये स्कार्फ को आप या तो स्कार्फ लिख दीजिए, एफ के बाद एस लिख दीजिए, या जो मैंने बताया था नियम, उसको स्कार्फ की जगह पे ई लिख दीजिए, स्कार्फ एफ की जगह पे बी लिखिए और उसके बाद ई एस जोड़ दिए स्कार्फ। तो ये सब दोनों ही सही माने जाएंगे। इसी तरह से ह्वार्फ है, ह्वार्फ को भी आप ह्वार्फ लिख दीजिए, एफ के बाद एस लिख दीजिए सिंपली, या इसके साथ एफ को हटा दीजिए, एफ को हटा करके आप वी लिख दीजिए और ये दीजिए। तो ये क्या, इस कंडीशन में ये भी प्लूरल है और ये भी प्लूरल है, ये सिंगुलर है, दोनों शब्द सही माने जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर एग्जाम्पल में ये सही शब्द दिया है तो आप इसको हटा के ये ना करें, ये सही है। अगर दिया है तो आप ये ना सोचें ये गलत है, तो इसलिए मैं आपको ये शब्द बता रहा हूँ। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट रूल जो है, ऐसे वर्ड्स होते हैं सिंगुलर जो एंड तो एफ और एफ ही से होते हैं, बट उसमें सिर्फ एस जोड़ा जाता है, उसमें ई एस आर बी एफ और एफ ई को हटा करके बी में रिप्लेस नहीं किया जाता है और उसके बाद ई एस नहीं जोड़ा जाता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एंडिंग विथ एफ और एफ ई, उसमें एस ही जोड़े जाते हैं, जो मैंने आपको बताया था। कुछ एक्सेप्शनल है। लेट अस लर्न कि वो शब्द क्या है।
तो आप ये देखिए वो शब्द है जैसे चीफ, चीफ है। अब इसको हम यहाँ पे एफ नहीं हटाएंगे, हम क्या करेंगे इसमें सिर्फ एस जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा चीफ्स, ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंगुलर और ये हो जाएगा प्लूरल। दूसरा एग्जाम्पल हम आपको लेते हैं, जैसे है सेफ, यहाँ एफ ही है बट इसको हटाएंगे नहीं, इसमें क्या करेंगे हम सिंपली एस जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा सेफ। इसी तरीके से आप देख लीजिए प्रूफ, प्रूफ, इसमें एफ को नहीं हटाएंगे, हम सिंपली लिखेंगे प्रूफ्स। इसी तरीके से आप नेक्स्ट एग्जांपल ले लीजिए गल्फ, यहाँ एफ नहीं हटाएंगे, इसमें हम सिंपली लिख देंगे एस जोड़ देंगे और ये प्लूरल बन जाएगा गल्फ। हैंकरचीफ, आप देखिए बहुत ही ईजी है, हैंकरचीफ सभी लोग यूज करते हैं। इसमें हम यहाँ एफ ना हटा करके सिंपली इसमें एस जोड़ देंगे, तो हैंकर चिप्स। तो ये सर्टेन ऐसे सिंगुलर वर्ड्स हैं जिनके एंड में एफ और एफ ही होते हैं, जिनको हम हटाते नहीं हैं, डायरेक्टली एस लिख देते हैं। तो ये थोड़े से वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान देने पड़ेंगे। नेक्स्ट है कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे सिंगुलर होते हैं जिनमें हम लोग क्या करते हैं, उनके बीच में या एंड बीच में जो भी हो उस वावल को हम चेंज कर देते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैन, और मैन को हमें बनाना है, ये है सिंगुलर एक आदमी। अगर इसको हमें प्लूरल बनाना है तो हम क्या करेंगे, ये बीच वाला वावल है इसको हम चेंज कर देंगे, सिंपली लिख देंगे मैन, उसमें ए को हमने ई से रिप्लेस कर दिया, इस बिकम ए प्लूरल। इसी तरह से ओ मैन, इसको लिख देंगे ओ मैन। इसी तरह से टूथ, अब टूथ, टूथ को प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली टिथ लिख देते हैं, इसके वॉवेल्स को चेंज कर दिया। तो वॉवेल को चेंज करके भी हम लोग ऐसा कुछ बना सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। तो ये आपके एग्जाम्पल हैं कि हाउ वॉवेल को चेंज करके सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है। अच्छा, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं एडिंग ई एन, एडिंग ई एन, जैसे ऑक्स है तो क्या करेंगे, ऑक्स सिंगुलर है तो ऑक्सेन, बहुत सारे, एक बैल बहुत सारे बैल, ये हो गया प्लूरल। इसी तरह से चाइल्ड, ये है सिंगुलर तो इसको हम बना देंगे चिल्ड्रेन, देख लीजिए। तो हमने क्या किया, इसमें लिख दिया और बदल दिया, थोड़ा सा ई एन लगा करके भी बदला जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो चाइल्ड को चिल्ड्रेन कर दिया हमने, इसमें आर ई एन लगा दिया। तो ये सारे शब्द होते हैं जो आप सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जो हैं, आप 11वां ले लीजिए। सम नाउन है, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम यूज किए जाते हैं, दोनों में सेम यूज किए जाते हैं। जैसे शिप, शिप हम इसको शिप्स नहीं बोलते, शिप ही बोलते हैं। जैसे डियर, डियर दोनों में यूज हो जाता है, सिंगुलर भी है एंड प्लूरल भी है। और इसके बाद आप ले सकते हैं जैसे इस एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट दोनों में यूज किया जाता है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। और जैसे स्पेस क्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट ये सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। अब ले लीजिए सीरीज, सीरीज, सीरीज ये सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। और अगर हम ले लें पेयर, पेयर सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। डजन ये दोनों में आता है, दोनों में सेम ही लिखा जाता है, डजन सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। स्कोर, स्कोर सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। जैसे ग्रॉस, ग्रॉस बोलते हैं ना, ग्रॉस मतलब टोटल, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में लिया जाता है। तो अब 100 व्हेन यूज आफ्टर नंबर, अगर नंबर के बाद 100 यूज़ किया जाता है
तो आप इसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ले सकते हैं। तो ये देखिए ऐसे तरीके हैं और कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको आपने सीखा है, और मैं कोशिश करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये आज का क्लास कि सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है और कैसे बदलते हैं, ये मैंने आपको एग्ज़ाम में बदलने के लिए नहीं आएगा, मैंने आपको इसलिए समझाया है कि अगर कोई वर्ड दिया हुआ है तो आप उसको गलत ना समझें। कई जगह पे दोनों एक ही शब्द दोनों के लिए यूज होते हैं, कई जगह पे आसानी के साथ एस और ई एस लगा के दोनों वर्ड्स भी सही होते हैं। तो आप ध्यान दें कि उसमें क्या लगा है, तो दोनों सही है कि नहीं है, कि ताकि आप उसको गलत ना समझें। इसी के साथ मैं अपने क्लास को विराम दूंगा और धन्यवाद दूंगा आपको मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं क्लासेस बनाता रहूं और मैं आपको डिलीवर करता रहूं। आप इसको देखें, बार बार देखें और आप इसको सीखें। ये बहुत अच्छा तरीका है, मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए ये तो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके बाद मैं आपको रूल्स बताऊंगा कि आप एग्ज़ाम में कैसे करेक्शन करेंगे। धन्यवाद।